रोहन, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं, तो सीधे सीधे खुलकर बीजेपी हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ती हुई दिखेगी, ये तय है कि हिंदू आपके और मुसलमान उनके, सीधा खुले तौर पर हिंदू मुसलमान। देखिए, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि जिसको पीलिया हो उसको सब पीला दिखेगा, ये वही वाला मामला। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, उसमें कौन सा नकारात्मकता है? मुझे नहीं, तो जो आदमी जिस प्रकार से सोचेगा उसी की सोच की बात है। अगर अखिलेश यादव उसको नकारात्मक लगेगा तो उनको नकारात्मक लगेगा। देखिए गरिमा जी, मैं आपका जो स्टार्टिंग का जो पूरा आपने बनाया था मैं देख रहा था। दो चीज आपने कही, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। मुझे बताइए दोनों में कौन सी नकारात्मकता है? दोनों चीज पॉजिटिव है। दूसरी चीज, आप जब बात कर रहे हैं, आपने ये कहा कि देखिए लोकसभा के समय में जिस प्रकार से इनका जो चल गया, ये चल गया, वो क्या चला? वो गुब्बारा आप तो हरियाणा तो बीच में बिल्कुल भूल गई। हमने काफी डिबेट की हरियाणा पे, और उस टाइम पे ये कहा जाता था कि जो लोकसभा में हुआ है वही चीज हरियाणा में आगे बढ़ रहा है, वहां पे ये होगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता को समझ में आ गई कि संविधान की नकल लेके हाथ में जो डिवाइड एंड रूल की बात चल रही थी, जनता समझ गई कि इसमें इनका फायदा नहीं है। और जो तुष्टीकरण है, विरोध किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, विरोध है सिर्फ तुष्टीकरण का। और मैं क्यों कह रहा हूं आपको, मैं 5 ऐसे इश्यूज गिरा रहा हूं जो लोकसभा चुनाव के बाद में हुए, वहां पे तुष्टीकरण खुल के देश की जनता के सामने आया। अभी वक्त अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है, उसमें गरिमा जी पूरे देश से सजेशंस मांगे गए, जेपीसी के सामने ये बिल चला गया। ओवैसी ने मुंबई में रैली निकाली ये कह के कि अगर ये बिल आ गया तो आपकी मस्जिद आपसे छीन ली जाएगी। लाखों संख्या में मुस्लिम भाई बहन रोड पे आए डर दिखा के। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? मुझे बताइए आप। दूसरी बात, आप देखिए जो भी कांग्रेस शासित राज्य है, हिमाचल में एक अवैध मस्जिद का मामला है, उसके मंत्री, राज्य मंत्री ने विधानसभा में उसको कहा कि ये बांग्लादेशी का मामला है, ये रोहिंग्या का मामला है। उसको धर्म का रूप किसने दे दिया? कांग्रेस पार्टी ने दे दिया। आज कर्नाटक में आप देख लीजिए, जब भी धर्म की बात आती है, अगर आप तुष्टीकरण करेंगे और उसके सामने अगर हिंदू समाज को कोई एक होने की बात करता तो मैं उसमें कहीं नफरत नहीं देखता हूं। अगर नफरत है तो वो तुष्टीकरण है ना, क्यों कर रहे हो? तो मान लीजिए ना फिर कि रोहन गुप्ता कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, आप हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हैं। बिल्कुल, तुष्टीकरण कैसे हुआ? हिंदू मुसलमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुस्लिमों का किसी भी धर्म या किसी भी समाज का तुष्टीकरण का विरोध करना तुष्टीकरण नहीं है। उसको ये बयान फिर मैं पढ़ दूं आपके लिए क्या रोहन? तुष्टीकरण शुरुआत करना होता है। गरिमा जी, मेरी बात रुकिए रोहन, ठीक है, मैं जैसे बड़ा आपने कहा, जिम्मेदारी से आज सवाल पूछूंगी और चाहती हूँ बड़ी जिम्मेदारी से आपको आंसर दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपसे नहीं रोहन, तो मैं बयान पढ़ देती हूँ, सुनिए ना, जब आप मुसलमान मैं बयान पढ़ देती हूँ। और ये बयान है 21 अप्रैल बांसवाड़ा में दिया था देश के प्रधानमंत्री ने। एक और बयान है 5 अक्टूबर को अभी ठाणे वाशिम में दिया। प्रधानमंत्री ने कहा उनका वोट बैंक तो एक रहेगा लेकिन बाकी लोग आसानी से बंट जाएंगे। हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो मैंने जो सवाल पहले पूछा था, गलत सवाल नहीं पूछा ना, कि हिंदू आपके मुसलमान उनके, उनका वोट बैंक एक रहेगा और बाकी लोग हिंदू बंट जाएंगे। बिल्कुल, तो मुसलमान आपके नहीं है फिर रोहन गुप्ता, ये तय हुआ। गरिमा जी, आपके पर्सपेक्टिव में कहां पे गलती है मैं बता दूं। हमेशा प्रधानमंत्री जी हो या भाजपा के कोई भी नेता, उन्होंने तुष्टीकरण का विरोध किया है। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई, वहां पे सब प्लान था SC ST का, उसका 67% बजट डाइवर्ट करके माइनॉरिटी दे दिया गया। तो तुष्टीकरण सवाल को गौर कर रहे हैं रोहन गुप्ता, आप बोल नहीं कर रहा हूं, आपको जवाब ही दे रहा हूं। अरे आपको जो जवाब सुनना है वो तो मैं नहीं दूंगा गरिमा जी, मैं तो मेरा ही जवाब दूंगा आपको। नहीं, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है कि नहीं है? उनका वोट बैंक और हमारा वोट बैंक, यानी कि इस देश का 144 करोड़, सुनिए ना भाई, 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता इस देश के रोहन। नहीं, ऐसे मोनोलॉग नहीं कीजिए ना, जोड़ने की बात करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। दूसरी बात, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, पैलेस्टाइन, जय पैलेस्टाइन बोला जा सकता है। पैलेस्टाइन में जो हमले होते हैं उसके खिलाफ हर आदमी आके, क्योंकि ये मानव अधिकार का मामला है। बांग्लादेश में हिंदुओं की इतनी हत्या हुई, मुझे बताइए आधिकारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने ट्वीट करके किया? एक नेता बताइए, क्यों डर लग रहा है आपको? तो इससे आप अपने देश के मुसलमानों को सेग्रीगेट कर देंगे रोहन गुप्ता। 97 करोड़ 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है इस देश में, 144 करोड़ नागरिक रहते हैं। आप सीधे ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स करेंगे, हिंदू अलग और मुसलमान अलग। अगर ओवैसी के कहने पे लाखों हजारों मुस्लिम रोड पे आके रैली करेंगे, वो सेग्रीगेशन नहीं है। और अगर कोई ये कहेगा कि हिंदुओं को मत बांटो, वो सेग्रीगेशन हो गया। ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना आपका। आप दोनों बात एक साथ में करिए ना, मत जोड़िए मुसलमान को भी मत तोड़ने की बात। जाति गणना की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटी की जाति गणना तो वहां पे उनको लाभ नहीं देना है। वहां पे कोई जाति नहीं है, वहां पे सब इकट्ठा है। क्यों? ये मानसिकता है
कि अगर हमको तुष्टीकरण करना है तो मुस्लिम वोट बैंक को एक रखना है, और अगर हमको सत्ता में आना है तो उसके साथ में बंटवारा करके एक वर्ग का वोट लेना है, जिससे हमारी सत्ता की रोटियां यानी सेकते रहे। असदुद्दीन और हरियाणा ने ओवैसी, इसी नंबर यानी का मुंह पर जवाब अरे दिया। भाई रोहन, 36 सवाल नहीं कौम ने सुनेंगे तो अपने कैसे मैं हरियाणा में डिबेट आगे 36 बढ़ाऊंगी कौम रोहन। ने भाजपा को वोट दिया। इसका कारण यही था, जाटों ने भी दिया, दलितों ने भी दिया, ओबीसी ने भी दिया, पिछड़ों ने, सबने क्यों दिया? जनता समझ गई कि डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा, काम की राजनीति करिए, तुष्टीकरण नहीं होगा। अगर मुसलमान भाई बहन जितनी भी राज्य केंद्र सरकार की योजना है उनको लाभ मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, पर तुष्टीकरण करके कोई अपनी दुकान चलाने का प्रयास करेगा, उसका भरपूर विरोध होगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने की बात है, इसको कोई सक्सेसफुल नहीं होने देगा। और ये उनका वोट बैंक और हमारा वोट बैंक, ये जो उनका वोट बैंक एक रहेगा, यानी कि हिंदू आपके वोट बैंक है और मुसलमान उनके वोट बैंक है। ये तुष्टीकरण करने वालों पे है। जैसे ओवैसी को लगा कि महाराष्ट्र में उनकी दुकान बंद करने वाली है, इसीलिए तुष्टीकरण के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वक्त अमेंडमेंट बिल से आपकी मस्जिद जा रही है, लाखों लोगों को इकट्ठा किया। ये वोट बैंक जो हर मुसलमान भाई बहन को वोट बैंक प्रधानमंत्री के बयान पर बोलिए ना, दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर बोलिए। हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में कटेंगे तो बटेंगे हो सकता है। क्या बयान है? ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है कि नहीं है रोहन गुप्ता? भारतीय के लिए दिया गया बयान है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन में देश की विकास धारा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सरकारी योजना का लाभ देना चाह रहे हैं। ये जो सोचे उसकी सोच में प्रॉब्लम है। कहीं भी प्रधानमंत्री ने नकारात्मकता बात नहीं की है। ये सिर्फ पॉजिटिव बात है कि पूरा देश एक है, साथ में रहेंगे, पर अगर कोई तुष्टीकरण करेगा तो वो टॉलरेट नहीं होगा। उनका वोट बैंक और इनका वोट बैंक, तुष्टीकरण कौन करने वाले किसका वोट बैंक है? जो तुष्टीकरण करता है उसका वोट बैंक। अगर कौन? कांग्रेस नाम पार्टी लीजिए ना तुष्टीकरण रोहन करती है, वो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, उसके खिलाफ बात है। नाम किसी बताइए ना। मुसलमान की बात नहीं है। यही चीज समझनी पड़ेगी गरिमा जी आपको, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको हरियाणा में, अच्छा, मैं आपको मुसलमान की बात नहीं है आखिरी चीज रोहन, गरिमा जी, आखिरी चीज, नहीं अब मैं सुन हरियाणा लीजिए, में ऐसे मैंने काफी बूथ नॉन बता स्टॉप सकता आपको हूं सुना रोहन, जहां पे मैंने मुसलमान non-stop बहुमत सुना एरिया रोहन है आपको। और वहां पे भाजपा को वोट मिले हैं। ट्रिपल तलाक का विरोध करने वालों का विरोध मुसलमान भाई बहनों ने किया है, जो अच्छा, समझते हैं डिबेट कि की उनके थोड़ी सुधार गरिमा के तो लिए बनाए है। रखिए भाई, डिबेट की थोड़ी गरिमा तो आपको मेंटेन करनी नहीं, पड़ेगी मैंने ना क्या रोहन। बोला खराब? अच्छा मैंने क्या एक खराब सेकंड, कहा? पहले जब उनकी सरकार थी मैंने तब गरिमा उन्होंने जी कहा कौन सी था गरिमा देश को की बोला? संपत्ति क्या? पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, देश की मैंने कौन सी संपत्ति गरिमा पर पहला बोला? अधिकार मुसलमानों का है, और जब अगर सत्ता में ये आए तो संपत्ति इकट्ठी करेंगे और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देंगे, घुसपैठियों को बांट देंगे, मुसलमानों को बांट देंगे। मुसलमान मैं आपके आपको नहीं वही है बोल ना? रहा हूं। ये जो तुष्टीकरण करते हैं, जो लोग भी करते हैं, वो आप एमआईएम की बात करें, वो समाजवादी पार्टी की बात करें, अब तो ये लोग इंडी गठबंधन का नाम भी नहीं लेते। अब तो समाजवादी को लग रहा है कि इंडी गठबंधन को रखो बाजू में, अब तो हमको पीडीए की राजनीति करनी है, क्योंकि उनको आज सब बड़ा भाई बनना है। ये जो लोग भी मुसलमान समाज को घबराकर, डराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो अपने रिसोर्सेज तेलंगाना में 60% सब प्लान एससी एसटी का जिन्होंने मुस्लिमों को डाइवर्ट कर दिया, ये उनके लिए जवाब है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा, इसमें मुसलमान भी आता है क्या रोहन गुप्ता? जी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे में आपकी परिभाषा में, फॉर्मूला में मुसलमान आता है क्या? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुसलमान बिल्कुल उस फॉर्मूला में आता है। जो मुसलमान विकासशील है, जो मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति का भोग नहीं बनता है, जो मुसलमान अपने आप का विकास करना चाहता है और देश के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो फिर ये हरीश द्विवेदी बिहार के प्रभारी कह देते हैं कि भाई सनातनियों से दिवाली का सामान खरीदना है, गिरिराज सिंह कहते हैं एक मुसलमान थप्पड़ मारेगा तो 100 हिंदू खड़े होकर थप्पड़ मारिए। क्या है ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं है रोहन गुप्ता? व्यक्तिगत टिप्पणी के ऊपर मैं यहाँ पे नहीं बैठूं, आधिकारिक प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, आपके संविधान की ओथ ली है गिरिराज सिंह ने। पैमाना है जो स्टेलिन के पुत्र है उदय की, उसने सनातन के बारे में कीड़े मकोड़े ये शब्द बोले, तब आप पूछिए कांग्रेस को उसका सवाल क्यों कोई नेता नहीं बोला। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पे बात नहीं करूंगा, मैं आधिकारिक बयान। उदयनिधि स्टालिन इज इक्वल टू भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस।